हरि की जय। बंधौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय श्री सीता राम। बोल हनुमान हरि की जय। बंधौ संत समान चित। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं सज्जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समान चित्त, जिनका चित्त, जिनके चित्त में समता है, इनकी दृष्टि में समता है। हित अनहित नहीं कोई, न तो जिनका कोई मित्र है न इनका कोई शत्रु है। अंजलिगत सो सुमन जिमे, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, अंजलि में सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिस हाथ ने फूलों को रखा, एक तो फूल को तोड़ रहा है तो कष्ट दे रहा है, और दूसरा उसको संभाल के रख रहा है, तो एक दुष्टा काम कर रहा है, एक संत का काम कर रहा है। लेकिन जो फूल में सुगंध है वो दोनों हाथों को समान रूप से देता है। तोड़ने वाले हाथ को भी सुगंध देता है और रखने वाले हाथ को भी सुगंध देता है। ऐसे ही वैसे ही संत और शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं, सबका मंगल करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेहो। बाल विनय सुन करे कृपा, राम चरण रति देहु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय श्री सीता राम। बोल हनुमान हरि की जय। कहने लगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत सरल चित जगत हित। संत विशुद्ध हृदय के होते हैं, संतों हृदय बिल्कुल सरल होता है। जगत हित और संसार का कल्याण सोचे, विश्व का कल्याण हो, ये संतों के भाव होते हैं। जान स्वभाव सुने, बाबा कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, उनके ऐसे स्वभाव को और उनके स्नेह को जान करके मैं उनसे विनती करता हूँ। बाल विनय सुन कर कृपा। हे संतो, ये जन्म तुलसीदास एक बालक है, इस बालक की विनम्रता को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके आप क्या करो, कृपा करके राम चरण रति देव, ऐसी कृपा करो जिससे इस तुलसीदास जी का राम के चरणों में प्रेम हो जाए। ऐसी प्रीति, इसका राम के चरणों की प्रीति हो जाए। बाहोरे गम, बोल हनुमान हरि की जय। बाहोरे बंद खल गन सत्य भाए, जे बिनु काज दायने बाए। बहोरे बंद खल गन सत्य भाए, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज, जे बिना ही प्रयोजन की, बिना ही कारण के अपना हित करने वाले के भी विरोध में आचरण करते हैं, यानी प्रतिकूल आचरण करते हैं असंत। पर हित हानि लाभ जिन के उजर हर्ष विषाद बसेरे। बाबा कहते हैं तुलसीदास, दुष्ट कैसे होते हैं? पर हित हानि लाभ जिन के रे, दूसरों के हित में हानि ही, यानी कि दृष्टि में लाभ, यानी दूसरों का बुरा हो उसमें उन्हें लाभ दिखाई देता है। तो उजरे हर्ष विषाद बसेरे, और दूसरों के उजड़ने में, दूसरों के बर्बाद होने में दुष्ट प्रसन्न, और विषाद बसेरे, अगर दूसरा बसता, दूसरे का भला होता है तो उनको बड़ा भारी कष्ट होता है। हरे हर जसरा के सराओ से,
परय काज भट्ट सहस बाहु से। दुष्ट कैसे होते हैं बाबा करें? हरिहर जस भगवान विष्णु या भगवान शिव के यश रूपी पूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए हे राहु के समान। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के इसका वर्णन होता है उसमें ये दुष्ट बाधा पहुँचाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। पर अकाज बट सहस भाव से और दूसरों की बुराई करने या दूसरे का काम कार्य बिगाड़ने में ये सहस्त्रा बाहु के समान है। जे पर दोष लखह सहसा की, परहित ग्रत जिनके मन माकी। जे पर दोष, जो पराय दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। जे पर दोष लखह सहसा की, हजार नेत्रों से देखते हैं। परहित ग्रत जिनके मना, दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके अपना शरीर छोड़ देती है और घी को खराब कर देती है, ऐसे ही दुष्ट दूसरों के काम बिगाड़ने में अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। तेज कृसान रोष मह शेषा, अगयव गुण धन धनी धनेशा। तेज कृसान दुष्ट कैसे होते हैं? तेज में अग्नि के समान होते हैं, प्रचंड अग्नि के समान होते हैं। रोष मह शेषा, और क्रोध में यमराज के समान। अगर अवगुण धन धनी धनेशा, पाप और अवगुण रूपी धन में एक कुबेर के समान धनवान है। ऐसा मतलब कुबेर के समान। काय के धन में? पाप और अवगुण रूपी धन। उदय के तो सब समहित सवही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं उदय के तो समझने की बढ़ती, इन दुष्टों का बढ़ना सभी के हित का नाश करने के लिए उच्छल तारे के समान। कुंभकर्ण सम सोवतनी के, बाबा कहते हैं ये शांत रहे तई में भलाई। कहने का मतलब जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, ऐसे सोते रहे तई में भलाई, यानी शांत बने रहे तई में भलाई। परय काज लगे तनु परिहरई, जिम हिम उपल कृषि दल गरई। पर अकाल तन पर है, ये दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को नष्ट कर देते हैं। कौन? दुष्ट। कैसे कि जिम हिम उपल कृषि दल गरई, हिम कहते हैं ओला। जैसे ओले खेती को नष्ट कर देते हैं और उसके बाद खुद भी गल करके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ही स्वभाव दुष्ट होता है। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरन पर दोषा। बंदौ खल, अब मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। सहस बदन पर नहीं पर दोषा, जो पराये दोषों को हजारों मुखों से बड़े रोष के साथ बड़े ताव में आकर के वर्णन करते हैं, और एक दोष बड़े ताव में आकर करते हैं। जबकि शेषना हजार मुखों से भगवान का यश गाते हैं, लेकिन जे हजार मुखों की इतनी शक्ति है, हजार मुखों से के समान शक्ति से और दूसरे के अवगुणों का वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणबहु पृथुराज समाना, परयग सुन है सदस काना। कहने लगे बाबा तुलसीदास जी महाराज कि पुण्य प्रणव, पुण्य माने फिर, प्रणबहु पृथुराज समाना, मेरा पृथु के समान जानकर उनको प्रणाम करता। क्योंकि महाराज पृथु ने क्या किया? भगवान के यश को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। तो ये रहा पृथु के समान ने क्यों 10,000 कान काय के लाइन? पर अगर सुने सहत सकाना, ये 10,000 कानों से दूसरों के दोषों को सुनते हैं।
बहुर शक्र सम बिनवहुँ तेई, संतत सुरानीक हित जेई। हजारों 10,000 कानों से दूसरों के पापों को, अवगुणों को सुनते हैं। भौर शक्र सम बिनवहुँ तेई, बाबा कह रहे हैं अब मैं इंद्र के समान समझ करके, मान करके उनकी विनती करता हूँ। ये मेरे लिए इंद्र के समान है, ऐसा समझ करके इनको प्रणाम करता हूँ। संतत सुरानीक देई, जिनको सुरा, जैसे देवराज इंद्र को सुरानी कहते, देवताओं की सेना, देवताओं की सेना इंद्र को प्रिय है। ऐसा ही उन दुष्टों ने, सुरा कहते हैं शराब, इन दुष्टों को मदिरा बहुत प्रिय है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष न्यारा। इंद्र के समान को प्रणाम क्यों करता हूँ? बचन वज्र जय सदा प्यारा, जैसे इंद्र को अपना वज्र विशेष प्रिय है, ऐसे ही दुष्टों को अपने कठोर वचन रूपी वज्र, यानी कठोर वचन नहीं बोलते दुष्ट, प्रेम से तो बोल ही नहीं सकते, उनके हृदय के अंदर कठोरता है तो कठोर ही वचन बोलते हैं। सहज नयन पर दोष न्यारा, ये हजारों आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरै खलरीते, जान पान जोग जान, बोल हनुमान हरि। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरै खलरीते, जान पान जुग जोर जन, बिनती करे सप्रीत लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय श्री सीताराम। बोल हनुमान